हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के बारे में। और बहुत दिनों से हम 10th क्लास की वीडियो नहीं दे रहे थे। 11 12 का दे रहे थे, आर्ट्स का दे रहे थे, साइंस का दे रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर जो आप मैट्रिक का दे चुके हैं उसका तैयारी हो चुका है, उनको हम ये कर लिए हैं और कुछ दीजिए। तो आज जो है हम आपको लिए ला रहे हैं बुकलेट सिस्टम से शुरू हो जाएगा कि अब से लेकर हम बताए थे कि अगस्त के लास्ट तक यानी आखिरी में हम आपको बुकलेट सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो अगस्त तो ख़त्म होने चला, यानी नवंबर अगस्त के बाद सितंबर महीना पूरा हम क्या करेंगे 10th क्लास के को सभी सब्जेक्टों का बुकलेट सिस्टम देंगे। और बुकलेट सिस्टम में एक बार आपको पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, यानी क्वेश्चन पैटर्न जिस तरीक़े से आपको बोर्ड में लिखना होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। झारखंड जैक बोर्ड के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है इसमें जैक बोर्ड का ही स्टूडेंट का फ़ायदा ज़्यादा होंगे। दूसरे स्टूडेंट का तो ऐसे सवाल क्वेश्चन तो वो याद कर सकते पढ़ सकते, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न जो है जैक बोर्ड के अनुसार हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन, बर्थ, रोल नंबर, रोल कोड, इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पूरा यूनिट तरीका से हम यहाँ पे बता दिए हैं। लेकिन अभी तक आपको हिस्ट्री में 20 अंक का तैयारी करना होगा। जब तक हम लोग तो जानते हैं सिलेबस को 40% रिड्यूस किया गया है, लेकिन क्या क्या भी हटाया जाएगा, हिस्ट्री में कितना करेगा, फिर बाकी और यूनिट जो है इसमें कितना कौन कौन को घटाएगा, ये अभी तक पूरा डिसीजन क्लियर नहीं आए हैं ऑफिशियल साइड में। तो हम आशा करेंगे कि सितंबर तक या सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा। जैसे आएंगे हम आपको बता देंगे, और क्या क्या आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन सब क्वेश्चनों को आप तैयारी करते रहिए अभी, ठीक है। और ख़ास करके जो टीचर मेरे साथ ट्यूशन टीचर जुड़े हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इनका PDF जो है अब लेने की कोशिश करें, और लेने के बाद इसको प्रिंट आउट निकाल के अब जो है बच्चों को प्रैक्टिस करवाने लगे या प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार आप क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चनों को एक दिन पढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरा दिन इसको क्या करेंगे, कभी संडे हो या कभी हो तो क्या करेंगे, इसका आप एग्ज़ाम ले लेंगे। फिर एग्ज़ाम लेने के बाद फिर उनका क्वेश्चन उसके हैंड में चला जाएगा, तो फिर बच्चों क्या होंगे, एक ये हो जाएगा। तो इस तरह का जब तक इस तरीका के करके बुकलेट सिस्टम नहीं बना के जब तक आप एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो बच्चों का जो है प्रैक्टिस नहीं होगा। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप इसको एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखने लेने के बाद उसको आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर अपने से ही लगभग आप 10 बजे या 9 बजे स्नान करके आप बैठ जाइए। 3 घंटा तक आपको लिखना होगा, तब जाकर एक आदत का हैबिट बनेगा कि हाँ 3 घंटा में हम कितना क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। और आपका जो एग्ज़ामिंग टाइम होगा यानी 9:45 से लेकर आपको 1 बजे तक ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। तब जाकर क्या होगा, अभी से लेकर अगर महीना में मान के चलिए 4, अगर आप इस तरह 4 दिन करेंगे तो आपको 1 महीना में 4 सेट हो जाएगा। तो इस तरीके करके बहुत सारे सेट आपको हम देंगे 10th क्लास के विद्यार्थी को, ठीक है। इन सब से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये करेंगे, समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसिटिव्स, ठीक है। वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। उसके बाद मारियान और जर्मनियम कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रण किया गया, उसका क्या महत्व था। यहाँ पे अथवा से भी क्वेश्चन अगर देखिए, यहाँ पे भी मार्किंग भी आपको पता हो जाएगा और कौन कौन क्वेश्चन में आपका अथवा रहेगा, सारा कुछ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है टाइपिंग करके ये किया गया है, ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर इसमें पढ़िए, ठीक है। फ्रांसीसी नीति निर्माता वियतनाम के लोगों को क्यों शिक्षित करना चाहते थे, 3 कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद यहाँ समझाएंगे सत्याग्रह के विचार का क्या महत्व है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, वर्णन करें, ठीक है। तो सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दें कि असहयोग आंदोलन जब चलाया गया था तो उसमें बहुत सारे जगह में जो है हिंसा हो गया था। 1-2 थाने में तो बहुत सारे पुलिसकर्मी को मार दिया गया था। तो उसमें गांधी को लगा कि देश में एक अशांति या माहौल ख़राब हो जाएंगे, तो इसी के चलते उस फैसला को वापस लिया था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कौशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें।
तो ये महामंदी तो आप जानते हैं, महामंदी का अर्थ होता है जैसे भी कोरोना काल हुआ, तो कोरोना में क्या हुआ, पूरा जो है अर्थव्यवस्था या सारी कुछ यहाँ पे चपट हो गया, तो इसी को हम महामंदी ये कह सकते हैं। वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारों के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृतज्ञ से अमेरिका के जीवन पर क्या असर पड़े। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन को, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असाधारण प्रतीक था। ठीक है, इसमें दोनों भाषा के स्टूडेंट के लिए हो जाएगा आपका, जो हिंदी भाषी थे और या जो अंग्रेजी भाषी थे, दोनों के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर में आपको विश्व का जो है मानचित्र दिया जाएगा और उसमें कुछ दो ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिकन और लंदन। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ दिखाने के लिए कहा जाएगा। तो आप अगर मेरे जो सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें हम काफ़ी इन सब चीज़ों को बात किए हैं, उन सब चीज़ को वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 चीज़ मिलेगा। इस तरह करके हम वहाँ पे काफ़ी 8-10 दे दिए हैं नाम, तो उनको ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से तो आप एग्ज़ाम में आएगा, या तो यहाँ से आप एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको तैयारी करना बेहतर होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हम लिंक दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर में 12 क्लास का होगा साइंस का, फिर उसके बाद आर्ट्स का, फिर 11 क्लास का, फिर उसके नीचे 10th क्लास का। एक सीरियल वाइज से दिया गया है, ऐसा नहीं कि ऊपर में देखे और देखने के बाद लगा कि नहीं 12 का है, मैट्रिक का है, नहीं, तो वहाँ से हट नहीं जाना चाहिए, आपको नीचे और जाना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इकाई 2, जिसको हम भूगोल के नाम से जानते हैं। जलीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक को ठीक करना होगा, या तो यहाँ पे इस जगह में आपको लिखना भी पड़ेगा, या पढ़ सकता है या लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मृदा जो पाई जाती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे गैर परंपरागत और परंपरागत क्या ऊर्जा है, उनमें आपको ये करना होगा। जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम डील कर देते हैं। बहुउद्देशीय नदी, तो बहुउद्देशीय नदी मतलब परियोजना। बहुउद्देश्य का अर्थ होता है कि एक काम में कई उद्देश्य हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना, यदि हम नदी का यहाँ पे निर्माण करें या नदी का परियोजना लाए, तो नदी से क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है जो जमा हुआ, मान के चले कहीं पे झील था तो वहाँ पे जमा हुआ जल जो है वो जमा नहीं होगा, वहाँ से होकर क्या होंगे, निकास होकर बाहर आ जाएंगे। दूसरा एक यहाँ से लाभ हो सकता है कि नदी के आसपास जो जमी होंगे यानी खेत होंगे, तो उन खेतों में हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ के पानी का ये करके सिंचाई करके पानी का उपयोग करके यहाँ पे हम 2-3 फसल उगा सकते हैं। तो इस तरह का नहीं, एक काम में 2-3 लाभ होना कि हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय, यानी बहुउद्देशीय। एक काम में मतलब कई उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है चाय की खेत के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चाय की खेती के लिए उसका उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति क्या होना चाहिए, तो मिट्टी कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, पानी का जो वर्षण हो यानी बारिश हो वो किस तरह होना चाहिए, इस तरह का यहाँ पे बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, वन जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय क्या करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर में दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर दर्शाइए। इन सबों को दर्शाना होगा। भारत के जो मानचित्र दिया गया है इनमें थार मरुस्थल कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है। तो जब हम आपको आंसर सेट इसको फिलअप करके हम जब आपको बताएंगे, या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हम ले चुके हैं, तो उनमें एग्ज़ाम स्टूडेंटों का जो है सीट हम आपको जब सेंड करेंगे तो उनमें सब कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई 3 में जो है नागरिक शास्त्र 20 अंक होंगे। यहाँ पे यूनिट 3 है सिविक्स 20 मार्क का होगा। यहाँ पे जो है कष्टक आपको भरना होगा। तो यहाँ पे
14 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक आधार पर। तो धार्मिक आधार पर क्या होता है? सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या हो जाता है? राजनीतिक गोलाबंदी या आर्थिक गोलाबंदी क्या होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन में है डॉट 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 दे दिया है, राजनीति में अनेक रूप धारण कर लेते हैं, कब? धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता। तो यहाँ से आपको ये करना होगा। सत्य की साझेदारी क्यों जरूरी है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, सत्य की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्य का साझेदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ पे सत्य की साझेदारी से सरकार का गठन होगा तो वहाँ पे कोई एक कम्युनिटी या कोई एक वहाँ पे किसी भी तरह के अगर विभिन्नताएं हैं तो उनमें क्या असर नहीं होंगे। जैसे आपको एक उदाहरण के स्वरूप हम आपको बताएं, आप उसको गलत नहीं लीजिएगा। मान के चलिए कि बीजेपी पार्टी जो अभी गवर्नमेंट में है तो इनका एक आइडियोलॉजी, इनका एक सोच जो है हिंदुत्व है। और मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी एक है जो इसका इस सभी जाति को लेकर चल रहे हैं। अब मान के चलिए और एक पार्टी है जिन पार्टी का नाम आप आरजेडी मान सकते हैं, आरजेडी या जेडीयू, ठीक है, तो आरजेडी। तो इन पार्टी का सोच जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, या तो आप एमआईएम पार्टी को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे कि बीजेपी पार्टी जब इन पार्टियों को समर्थन लेकर चलेगा तो उसका आइडियोलॉजी जो है वो अपना पूरा फॉलो नहीं कर पाएगा, इन लोगों का भी बात मानना होगा। तो उससे क्या होंगे कि कोई एक धर्म के लोग या तो कोई एक भाषा के लोग या कोई एक जाति के लोग वहाँ पे क्या दबे नहीं जाएंगे, या तो आप बोल सकते हैं कि पूरे देश का जो है विकास काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सत्य के साझेदारी की ज़रूरी है। और सत्य के साझेदारी में ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ हानि भी हो सकता है। मान के चलिए अगर गवर्नमेंट कोई बिल पास करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट भी आ सकते हैं, क्योंकि कोई बोलेगा कि नहीं पास नहीं करना है, ये करना है। अगर एक ही पार्टी के गवर्नमेंट रहेगा तो वो क्या कर पाएंगे, उसमें किसी का दबाव में वो नहीं आएंगे। तो ये आपका सत्य की साझेदारी है। जब इन सब क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो आप लोग ज़रूर इसमें ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको डिस्कशन के विधि से चाहिए एक एक क्वेश्चन करके, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहे हैं इन्हीं का, तो फिर हम अलग से ये करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते, कुछ ही स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो हम उसमें सोचते हैं कि सब स्टूडेंट के पास, इन लोगों के पास टुडे है या बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या इधर उधर करके नोट है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद क्या है, इसमें क्या खामियां हैं। बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है कि जिसमें जो लोग बहुत संख्या में है, जिसको मेजोरिटी बोलते हैं, तो मेजोरिटी में मेजोरिज्म आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। विवेक केंद्रीय किससे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, कारण लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दे। सामाजिक विभाजन का अर्थ होते हैं कि समाज में जब हम लोग किसी के आधार पर विभाजन करते हैं, जैसे हमारे देश में जाति के आधार पर भी विभाजन किया जाता है। जाति के आधार पर मान लीजिए जैसे कोई बोल रहा है हम मराठा है, कोई बोल रहा है कि हम जो है यादव है, तो उनमें मान के चलिए कि 2 जातियों में बट गया है। तो अब इनमें एक जाति को बिलोंग करेगा जो राजनीतिक दल, उनमें उसको सपोर्ट करेगा। एक जो है आपका दूसरे जो जाति का है वो आपका दूसरा जाति को सपोर्ट करेगा। जैसा बिहार का बात बोल सकते हैं, बिहार में यादव है तो यादव जाति है और दूसरी कम्युनिटी है, तो यादव क्या करेंगे, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उनमें यादव लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। तो एक होता है कि सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो जाति के आधार पर होते हैं, या तो भाषा के आधार पर भी हो सकता है या धर्म के आधार पर भी हो सकता है। तो वो सब क्या करते हैं, राजनीति को प्रभावित कर देते हैं कि अब उनमें से जो राजनीतिक दल जिसको सपोर्ट करते हैं या जिसके थोड़ा सा नुमाइंदा करते हैं, उन्हीं का वो क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे भारत में जाति के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ते हैं राजनीति के इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अभी भी हमारे भारत में जातिगत असमानता अभी भी जारी है, हम बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी अगर लड़का हो यानी ब्राह्मण जाति का है यानी ऊंचे जाति का है, अगर उसको मान के चलिए कोई एक सुंदर लड़की मिला और वो जो है छोटे एक जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनमें क्या होंगे, शादी ब्याह नहीं होगा, यानी उसके माँ बाप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है अभी भी हमारे इंडिया में। तो ये सब बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि हमारे देश में अभी भी जातिगत असमानताएँ हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन करें। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ होता है यहाँ पे हमारा भारत जो है फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन भी है, फेडरल भी है। यानी हमारे भारत में हर राज्य को एक अलग अलग स्वतंत्र दिया गया है, उनमें एक मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उन सभी राज्यों का भी एक संघ होते हैं जिनको हम केंद्र कहते हैं। तो यही हमारे भारत जो है संघीय शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था में कई चीज़ आ सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में कोई भी राज्य केंद्रों के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। जैसा अभी नेपाल एक दूसरा राज्य है यानी दूसरा देश है, लेकिन वो अगर कभी भी अगर बोले कि हम भारत के साथ आ जाएंगे तो वो भारत का एक राज्य के रूप में बन जाएगा, लेकिन उसका केंद्र जो है भारत बन जाएगा, लेकिन कभी भी उसको वो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो यही होता है संघीय शासन व्यवस्था की अर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे और एक दो ही क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, यानी सिर्फ इकाई 4 यहाँ पे है। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज़ द एम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास का एक यही उद्देश्य होता है कि मानव जो है एक दूसरी जो चीज़ों से, जैसे मशीनरी से अलग होना, जंतु से अलग होना, यानी इंसानियत की क्वालिटी उसमें विद्यमान होना ही मानव विकास का उद्देश्य कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पादन सब क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पादन यानी व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी का अर्थ यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो जीडीपी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आते जब हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कस करते हैं। जीडीपी का अर्थ होता है, मान के चले कोई एक कंपनी यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में है, इंडिया के मान लीजिए मुंबई में कंपनी है, तो इस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेलिंग होगा वो इंडिया की ही अर्थव्यवस्था में गिना जाएगा। लेकिन मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो चीन में है और उनका प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी इनकम या जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका चाइनीज जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह है। अगर जीडीपी से आप समझ में नहीं आता है थोड़ा सा या कुछ भी अगर डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। जीडीपी के बारे में भी अगर हो सकता है तो जीडीपी और उसी के साथ साथ रिलेटेड करके हम टैक्स, यानी अभी जो जीएसटी टैक्स चल रहा है, तो इन टैक्सों को दोनों को कंबाइंड रूप से एक हम वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। उत्पादन क्या है? उत्पादन का मीन्स होता है, उत्पादन हम कई प्रकार से बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। सिर्फ उत्पादन का अर्थ फसल उगाना ही नहीं, उत्पादन का अर्थ होता है मैन्युफैक्चर करना या सेवा देना, ये भी उत्पादन हो सकता है। जैसे मान के चलिए कोई एक गाड़ी है, गाड़ी के माध्यम से हम दूसरे एक आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए, तो ये भी आपका एक सेवा हुआ, ये भी आप उत्पादन के रूप में गिन सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आप मोबाइल का निर्माण किए तो मैन्युफैक्चर हुआ, ये भी आपका उत्पादन हुआ। तृतीयक क्षेत्रक क्या किससे कहते हैं? क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। इसको हम एक कंबाइंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, तीनों क्षेत्रों को आपको बढ़िया से समझा देंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। तृतीय क्षेत्रक तथा अन्य क्षेत्रक में कैसे भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या करें या समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो अपने आप आस पास देखे हों। यानी पर्यावरण में भी बहुत सारे गिरावट आ रहे हैं, तो उनका एक सूची आपको बनाना होगा। तो यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 तक यहाँ पे जाता है, लेकिन इसका हम पीडीएफ नहीं ले पाए थे, सिर्फ 25 तक ही ले पाए थे, कोई कारण बस शायद छूट गया होगा। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आया ये वीडियो, और इसको लाइक करें। और जो स्टूडेंट को उसका पीडीएफ लेना है या आप वीडियो से अगर काम चला लेते हैं पहले पॉज करके तो बहुत बढ़िया। अगर जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है, जो टीचर हो या गार्जियन हो या स्टूडेंट हो, जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी में, हम आपसे यही सलाह देंगे कि इसका पीडीएफ आपके हैंड में रहेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे तो बहुत सारे आपको फ़ायदा होने वाले हैं। इस तरह का कई हम आपको बुकलेट सिस्टम से देंगे और अगस्त महीना में हर सब्जेक्ट का आपको हम देने की कोशिश करेंगे। आपको हम पहले भी बता चुके थे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।